हे गाइस, मैं राहुल। वेलकम टू डिजिटल योगी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिसेंटली लॉन्च सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी की, जैसे कि वीपीएन, पासवर्ड मैनेजर, ऑनलाइन डिजाइनिंग टूल, बेस्ट क्रोम एक्सटेंशंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 8 बेस्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन जो कि आप अपने एंड्रॉइड में एंड साथ ही साथ विंडोज में भी यूज कर सकते हो। इनमें से कुछ ऐसे जो आप विंडोज में भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली सभी एप्लीकेशन के लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से उनको डाउनलोड करके अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। डू नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वह सबसे पहले हम जान लेते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्चुअली होता क्या है। सपोज आप अपना कोई अकाउंट लॉगिन कर रहे हो एंड बेसिकली पासवर्ड के साथ हम लोग यूजुअली लॉगिन करते हैं। तो इनकेस अगर आपका पासवर्ड किसी को पता चल जाता है तो वो इजीली आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। बट यहाँ पे अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हो तो क्या होगा, हर बार आपको पासवर्ड के साथ साथ वो ओटीपी भी चाहिए रहेगा। एंड अगर आप इन एप्लीकेशन के थ्रू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओगे तो वो ओटीपी का 30 सेकंड में हर बार कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। हम उसकी ड्यूरेशन भी वैसे घटा बढ़ा सकते हैं कुछ एप्लीकेशंस में। तो बेसिकली गाइस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज करके हम अपने अकाउंट्स को और ज्यादा यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इस लिस्ट में हमारा 8 नंबर का एप्लीकेशन है जोहो वन ऑथ। तो सिक्योरिटी को कंसीडर करके अगर हम इस लिस्ट का कोई एप्लीकेशन देखें तो यार यहाँ पे जोहो वन ऑथ विच इज ग्रेट ऑप्शन। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो यार विदाउट लॉगिन हम इसको एक्सेस कर सकते हैं एज अ गेस्ट अकाउंट। बट गेस्ट अकाउंट अगर हम लॉगिन करोगे तो यहाँ पे यार कुछ फीचर्स हमारे लिए लिमिटेड रहेंगे। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लॉगिन करके इसको यूज करो। तो अकाउंट्स को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें स्कैनर एंड साथ ही साथ मैनुअल कोड एंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअली भी की यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप सेम मोबाइल में ऑथेंटिकेशन ऐप यूज कर रहे हो, सेम मोबाइल में आपको वेरिफिकेशन भी लगाना है तो आप यहाँ पे मैनुअल कोड का ऑप्शन यूज कर सकते हो। यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो यार यूजर इंटरफेस काफी अच्छा दे रखा है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए अलग टैब है, नोटिफिकेशन के लिए अलग टैब मिलता है एंड साथ ही साथ यूजर इंटरफेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे थीम्स भी मिल जाती है जो कि लाइट एंड डार्क मोड में अवेलेबल है। एंड उसी के साथ गाइज जोहो अकाउंट की इन ऐप सिक्योरिटी भी यार काफी अच्छी है। हम पर्टिकुलर उस ऐप को यहाँ पे फिंगरप्रिंट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे पासवर्ड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। एंड जब भी आप अपना जोहो अकाउंट किसी और डिवाइस पे लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपको पुश नोटिफिकेशन वाला भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट साइन इन अटेम्प्ट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आपके जो अकाउंट पे अननोन लॉगिन्स आ रहे हैं, अननोन लॉगिन अटेम्प्ट्स आ रहे हैं तो बेसिकली इस ऑप्शन को यूज करके आप अपने लॉगिन्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो आपका अकाउंट यहाँ पे हैक होने से बच जाएगा। एंड ओटीपी से अपने जोहो अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है तो यार उसका भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। डिवाइस एंड सेशन वाले टैब के अंदर गाइस आप इजीली चेक कर सकते हो आपका जोहो अकाउंट किन डिवाइस में लॉगिन से एंड कहाँ पे बेसिकली लॉगिन हुआ है। आप डायरेक्टली उनकी यहाँ पे मैप पे लोकेशन भी देख सकते हो। तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि आपका डिवाइस के जो सेशंस होते हैं, कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। रिकवरी के लिए गाइस पासफ्रेज वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आप इजीली अपने पासफ्रेज यहाँ पे सेट कर सकते हो जो बेसिकली एक पासवर्ड होता है। एंड इनकेस अगर आप अपना पुराना डिवाइस छोड़ के नए डिवाइस में अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो तो इजीली उस पर्टिकुलर पासवर्ड को डाल के जो हमने पासफ्रेज सेट किया उसको डाल के आप अपने अकाउंट को बेसिकली यहाँ पे बैकअप कर सकते हो। एंड उसी के साथ कुछ बैकअप के हमें और भी ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप मोबाइल नंबर से यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे यार बैकअप कोड भी मिल जाते हैं। तो बैकअप कोड्स की मदद से भी आप बैकअप कर सकते हैं अपना अकाउंट। यहाँ पर ओटीपी वाला भी ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल गाइज जो एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। काफी अच्छे से आप अपने अकाउंट को इसको यूज करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर इसकी कॉन्स की बात करें तो यार कोई मेजर कॉन नहीं है। बस एक चीज़ है, आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे विदाउट इंटरनेट बेसिकली यूज नहीं कर सकते, जो कि यार नेगोशिएबल है। मतलब इतना बड़ा भी कॉन नहीं है कि हम उसको यूज ही ना कर दे। सो इस लिस्ट में गाइस हमारा 6 नंबर का एप्लीकेशन है एजिस, जो कि बेसिकली ओपन सोर्स है, जो कि इसको ट्रस्टफुल बनाता है। एंड एक और चीज़, हम इसको विदाउट इंटरनेट अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं। इसके फीचर्स की गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम विदाउट लॉगिन इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे स्कैनर एंड मैनुअल की दोनों का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एंड जिन वेबसाइट्स को गाइस हम ऑथेंटिकेट करेंगे उसकी ओटीपी एंड यहाँ पे यार जो ड्यूरेशन होता है ओटीपी का, दोनों यार अल्टर कर सकते हैं, दोनों घटा बढ़ा सकते हैं। एंड इनकेस गाइस आप एजिस में बहुत सारे वेबसाइट्स यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए ऐड कर देते हो तो यार अपना पर्टिकुलर अकाउंट फाइंड करने के लिए दिक्कत आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे कोई डिफॉल्ट आइकन पैक देखने के लिए नहीं मिलता। आपको आइकन के लोगो नहीं मिलेंगे, वेबसाइट्स के लोगो तो एक्सटर्नली आपको डालना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन के अंदर ही ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आइकन पैक डाल लो, देन उसके बाद आप इजीली अपने वेबसाइट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिक्योरिटी गाइस अगर हम बात करते हैं और वोल्ट यहाँ पे इंक्रिप्ट करके हम बायोमेट्रिक प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। एंड उसके साथ जो हमारा ओटीपी होता है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हिडन होता है। हम टैप टू रिवील वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, हम टैप करके उसको रिवील कर सकते हैं। की सपोर्ट में गाइस ये HOTP एंड साथ ही साथ TOTP। HOTP बेसिकली क्या होता है, हमारी जो फिजिकल की होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ इस टाइप की, ये भी ये एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ TOTP होता है जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन हमें OTP प्रोवाइड करता है। वो दोनों का यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। इसके इंटरफेस की बात करते हैं और इंटरफेस यहाँ पे डिसेंट सा मिल जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ यार, थीम्स काफ़ी सारे दे रखी है जो कि यार बहुत रेयर है। ज़्यादातर एप्लीकेशन में इतने सारे थीम्स देखने के लिए नहीं मिलते, बट इसमें दी हुई है। इसी के साथ बिहेवियर वाला ऑप्शन मिल जाता है जो कि यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हम अपने टोकन्स को कॉपी कर सकते हैं, उसके साथ जो टोकन्स थे उनको हाईलाइट कर सकते हैं। एंड इनकेस अगर आपका अकाउंट पे कोई अनवांटेड लॉगिन्स वगैरह आ रहे हैं, कोई सिक्योरिटी रिस्क हो रहा है, तो यहाँ पे यार पैनिक ट्रिगर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो पैनिक ट्रिगर को ऑन करके आप अपने वर्ल्ड को ऑटोमेटिकली यहाँ
यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो यार हमारे अकाउंट्स को बेसिकली किसी और डिवाइस में लॉगिन करना है या फिर हमारा डिवाइस खो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहता खो जाए, बट फिर भी यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही साथ ऑटोमेटिक बैकअप वाले भी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल गाइस एजिस भी यार काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑप्शन हमें चाहिए एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन में, तो वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। सो डिसएडवांटेज की बात करें यार एजिस की, तो यार यहाँ पे सिंक वाला फीचर हमें देखने के लिए नहीं मिलता। एंड एक और चीज, इसका इंटरफेस वैसे इतना कुछ खास नहीं है। थीम्स काफी सारे मिल जाते हैं बट इंटरफेस यहाँ पे ठीक ठाक ही मिल जाता है। सो इस लिस्ट में गाइस हमारा अगला एप्लीकेशन है फ्री ओटीपी, जो कि यार वन ऑफ द इजीएस्ट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप मुझे लगा। इसके फीचर्स की अगर हम बात करते हैं यार, यहाँ पे इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल देखने के लिए मिलता है एंड साथ ही ये ओपन सोर्स भी है, जो कि यार इसके सिक्योरिटी को बेसिकली अच्छा बनाता है। हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो वेबसाइट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए गाइस यहाँ पे मैनुअल की एंड साथ ही साथ स्कैनर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो दोनों के तरीके से हम अपने वेबसाइट्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एंड एक और चीज़, जो ओटीपी होता है एंड उसका लेंथ एंड ड्यूरेशन होता है, तो दोनों को यहाँ पे हम घटा बढ़ा सकते हैं, दोनों अल्टर कर सकते हैं। एंड की अगर हम बात करें तो दोनों की सपोर्टेबल है, जैसे मैंने बताया फिजिकल की भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं एंड साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर बेस्ड की होती है वो भी यार यहाँ पे सपोर्टेड है। तो ओवरऑल गाइस फ्री ओटीपी भी एक ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स। डिसएडवांटेज की गाइस अगर हम बात करें यार, यहाँ पे इन ऐप सिक्योरिटी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलती। हम कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगा सकते अपने ऐप को, तो इजीली कोई भी आके हमारे ओटीपीज देख सकता है। उसके बाद सिंक एंड बैकअप वाला भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एंड जो एप्लीकेशन अपडेट्स होते हैं यार वो भी टाइम पे नहीं आते। ये यार मुझे इसका मेजर कॉन लगा। इस लिस्ट में गाइस हमारा अगला एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, जो कि यार काफी पावरफुल एप्लीकेशन है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इसका यूजर इंटरफेस। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीचर्स। तो यहाँ पे यार इसका इंटरफेस काफी स्मूथ एंड अट्रैक्टिव देखने के लिए मिलता है। सपोर्टेड गाइस आप एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पे भी इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। अकाउंट्स को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन गाइस अगर लगाना है तो यहाँ पे स्कैनर एंड मैनुअल की दोनों का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। एंड इन ऐप सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पासवर्ड से भी लॉक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को एंड उसके साथ बायोमेट्रिक वाला भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर गाइस हमें पासवर्ड मैनेजर भी इसी के साथ प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम ऑटोफिल फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, किसी और पासवर्ड मैनेजर से इंपोर्ट कर सकते हैं उसके पासवर्ड्स। उसके बाद हम अपने पासवर्ड मैनेजर के जो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर होता है उसके पासवर्ड यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दोनों का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पासवर्ड मैनेजर के अंदर आप अपने एड्रेस सेव कर सकते हो, उसके साथ जो पेमेंट डिटेल होती है वो भी सेव कर सकते हो। वैसे गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिटवार्डन पासवर्ड मैनेजर, जो कि फ्री है। उसका वीडियो लिंक आपको दे दूंगा आई बटन पे। एंड अगर आपको पेड वन चाहिए तो पेड वन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा वन पासवर्ड, जो कि यार अच्छा है। उसकी भी लिंक दे दूंगा आपको आई बटन पे, आप वहां से वो दोनों वीडियोस देख सकते हो। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन गाइस मल्टी डिवाइस सपोर्ट करता है। यहाँ पे सिंक वाला फंक्शनलिटी मिलता है, जो कि दोनों डिवाइस में अपने अकाउंट से यहाँ पे सिंक कर देगा। उसी के साथ बैकअप के ऑप्शन दोनों मिल जाते हैं। आप गूगल पे भी बैकअप ले सकते हो एंड अगर आप iOS यूजर हो तो iCloud पे आप बेसिकली यहाँ पे बैकअप ले सकते हो। एंड स्पेशली गाइस जिस अकाउंट से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर लॉगिन करोगे, जिसको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ही लॉगिन आईडी चाहिए रहेगा, तो इसको यार सिक्योरिटी काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। आप सपोज आप अपने उस अकाउंट के किसी और डिवाइस में लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे गूगल पे नहीं आता, हमारा नोटिफिकेशन पॉप नोटिफिकेशन आता है, कुछ नंबर दिए रहते हैं, तो उस नंबर पे क्लिक करना होता है, तभी हमारा वेरिफिकेशन होता है एंड तभी हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो उस तरीके का सिक्योरिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उस तरीके से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को बेसिकली लॉगिन कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे एक न्यू फीचर आएगा इस डिवाइस रजिस्ट्रेशन वाला। अब अपने डिवाइस को अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद उनके रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो। सो ओवरऑल गाइस माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर काफी फीचर रिच एप्लीकेशन है, काफी सारे फीचर देखने के लिए मिलते हैं। पासवर्ड मैनेजर भी इसके साथ ही देखने के लिए मिलता है एंड क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है तो यार उसकी सिक्योरिटी भी यहाँ पे काफी अच्छी हमें देखने के लिए मिलती है। कॉन्स की अगर हम बात करें यार, यहाँ पे कोई मेजर कॉन नहीं है, बट एक चीज, जिस बैकअप को हम अपने क्लाउड पे सेव करते हैं उसको मैन्युअली एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है अपने डिवाइस के अंदर। उसके बाद है गाइस गूगल ऑथेंटिकेटर भी हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो आप इसको विदाउट क्रिएटिंग अकाउंट यूज कर सकते हो। वेबसाइट को ऑथेंटिकेट करने के लिए मैनुअल की एंड साथ ही साथ स्कैनर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सिंपल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो बेसिकली आपके डिवाइस, सपोज आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच हो रहे हो तो उसका डेटा एक्सपोर्ट कर लो, जो कि आप दूसरे डिवाइस में बेसिकली इंपोर्ट करके आप अपने सारे अकाउंट्स वहाँ पे बैकअप कर सकते हो। इंटरफेस की बात करें तो यार थोड़ा सा डिसेंट ही मिल जाता है, इतना भी कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल सा डिसेंट इंटरफेस है। एंड यहाँ पर एक नया ऑप्शन है जो कि टाइम एंड डेट बेसिकली सिंक करता है। इनकेस अगर आप ओटीपी वगैरह ले रहे हो अपने अकाउंट को ऐड करके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो आप अपने डिवाइस का जो टाइम होता है वो गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ सिंक कर लो। मे बी मिसमैच होगा तो वो आपका जो पर्टिकुलर एरर शायद सॉल्व कर देगा। तो ये नया ऑप्शन था इसलिए मैंने बता दिया। सो ओवरऑल गाइस गूगल ऑथेंटिकेटर भी ठीक ही है, प्रोवाइड करता है गूगल। आपको गूगल के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जैसे गूगल ड्राइव, वो काफी सारे अच्छे प्रोडक्ट है। अगर ये भी यूज करना है तो ये भी यूज कर सकते हो। इसके कॉन्स की अगर हम बात करते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स काफी कम है। कोई भी अगर आपका फ्रेंड आपका मोबाइल लेता है, गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करता है, अगर आपने वेबसाइट से ऑथेंटिकेट किया हुआ है तो इजीली आपके बैकअप कोड या फिर ओटीपी यहाँ पे देख सकता है। एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसी के साथ बैकअप एंड सिंक यार यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो जो कि मुझे थोड़ा सा मेजर कॉन लगा।
लिस्ट में गाइस हमारा अगला एप्लीकेशन है डुओ मोबाइल। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे वेबसाइट को ऑथेंटिकेट करने के लिए मैनुअल की एंड स्कैनर दोनों का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली आप चेक कर सकते हो कि किन वेबसाइट्स पे आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो। तो इनकेस आपको मैनुअली जाके सर्च करने की जरूरत नहीं कि लाइक बेसिकली आप किस किस पे लगा सकते हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। यूजर इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने के लिए मिलता है। बैकअप करने के लिए यहाँ पे गूगल ड्राइव का सपोर्ट है, आप इजीली अपने बैकअप को गूगल ड्राइव पे ऐड कर सकते हो, जो कि बिकॉज गूगल ड्राइव सबके पास होता है तो यहाँ पे ईजी हो जाएगा आपको बैकअप करना। एंड यहाँ पे गाइस एक सिंपल ऑप्शन मिलता है जो कि यार स्क्रीनशॉट को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो पता नहीं वो कहाँ यूज़ होगा ये पर्टिकुलर फीचर, बट ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे पुश नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं जो कि अकाउंट्स को बेसिकली मॉनिटर करने के लिए थोड़ा ठीक ठाक ऑप्शन मुझे लगा। तो डुओ मोबाइल भी यार ठीक ठाक ऑप्शन मुझे लगा। जो बेसिक फंक्शनलिटी होती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर की जो हमें चाहिए ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो सभी इसमें अवेलेबल है। इसके कॉन्स की अगर हम बात करें तो यार काफ़ी मिनिमल ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं एंड ऑफलाइन एक्सेस भी यार इसके साथ अवेलेबल नहीं है। इस लिस्ट में गाइज हमारा अगला एप्लीकेशन है 1Password मैनेजर। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीचर्स गाइज। 1Password हम काफ़ी सारे डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉइड, iOS एंड विंडोज़। इसी के साथ मल्टी डिवाइस सिंक भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाए। तो जो भी अकाउंट हम पीसी के अंदर लॉगिन करेंगे यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 1Password के अंदर, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे हमारे अदर डिवाइसेस में। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं, साथ ही साथ मैनुअल की भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ है, जब हम मैनुअल की एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं थोड़ा हमें डीपली जाना पड़ता है। जहाँ हम हमारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन या फिर एड्रेस वगैरह सेव करते हैं, वहाँ पे एक नई फील्ड बना के हमें ओटीपी यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो उसके थ्रू हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली इसके अंदर लगा सकते हैं। इन ऐप सिक्योरिटी की बात करें तो यार 1Password को लॉक करने के लिए यहाँ पे हम पासवर्ड को भी लगा सकते हैं, उसी के साथ बायोमेट्रिक वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इन ऐप सिक्योरिटी भी यार यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, विंडोज़ के अंदर भी एंड साथ ही साथ iOS एंड एंड्रॉइड के अंदर भी। ऑटो बैकअप वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ना, उसी के साथ जो हमारी HOTP वाली की होती है उसको भी हम लगा सकते हैं एंड एप्लीकेशन थ्रू भी कर सकते हैं, जिसको हम TOTP बोलते हैं। तो दोनों वाला सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। वैसे 1Password ऑथेंटिकेटर बेसिकली एक पासवर्ड मैनेजर, इसका एक्चुअली नाम भी यार 1Password मैनेजर ही है। एंड इसके अंदर पासवर्ड मैनेजर के जो बेसिक फीचर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, वो सभी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव करना, क्रेडिट कार्ड हो गया, अपने एड्रेस वगैरह हो गए, उसको ऑटोफिल करना। साथ ही साथ एक पासवर्ड जनरेटर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी तगड़ा से यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लगा के पासवर्ड बना सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको 1Password मैनेजर का डिटेल रिव्यू वीडियो देखना है तो आपको आई बटन पे दे दूंगा, जो आप एंड्रॉइड में एंड विंडोज में दोनों में भी यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल गाइज 1Password मैनेजर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। बिकॉज ऑफ पासवर्ड मैनेजर ये सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। एंड इसके कॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई मेजर कॉन नहीं है, बस एक चीज़ यार, जब हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं हमें काफ़ी डीपली जाके एप्लीकेशन को बेसिकली ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, नई आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। जो इन्फॉर्मेशन हम लगाते हैं उसमें नई फील्ड बना के उसके बाद स्कैनर वगैरह लगाना पड़ता है, तो थोड़ा डीपली जाने के बाद हम लगा सकते हैं। एंड एक और चीज़ यार, ये 1Password मैनेजर की जो सर्विस है, पासवर्ड मैनेजर की एंड साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन वाली, दोनों भी यहाँ पे पेड देखने के लिए मिलती है। बेसिकली एप्लीकेशन ही पेड है, तो यहाँ पे हाँ आपको पैसे दे के इस एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। एंड इस लिस्ट में गाइस हमारा फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन है ऑथी, विच इज़ फ्री एंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें गाइस, मल्टी प्लेटफॉर्म अवेलेबल, हम विंडोज, एंड्रॉइड एंड iOS तीनों भी उसको यूज कर सकते हैं। मल्टी डिवाइस भी यार ये सपोर्ट करता है। इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस काफ़ी सिंपल देखने के लिए मिलता है, नया यूजर होगा तो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। एंड उसी के साथ इंटरफेस को क्लीन बनाने के लिए डार्क मोड भी अवेलेबल है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए हम मैनुअल की एंड स्कैनर दोनों वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो दोनों ऑप्शन यूज करके बेसिकली हम वेबसाइट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एंड OTP कॉपी करने के लिए 1 क्लिक कॉपी वाला यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो एक टैप पे हम OTP कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं जहाँ हमें यूज करना है। ऑथी के अंदर एक काफी कूल चीज गाइस हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि यार विदाउट इंटरनेट हम OTP एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली विदाउट इंटरनेट OTP चेंज भी होता है, हम एक्सेस करके अपने अकाउंट्स भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। इन ऐप सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन अवेलेबल, हम ऑथी को लॉक अगर करना है ऑथी एप्लीकेशन को, तो यार पासवर्ड की मदद से हम वो कर सकते हैं। बैकअप के लिए गाइस यहाँ पे इंक्रिप्टेड बैकअप अवेलेबल है, जो भी हम बैकअप की लगाएंगे वो की भी यहाँ पे इंक्रिप्शन थ्रू सेव होगी, तो बैकअप के लिए सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। सो ओवरऑल गाइज ऑथी भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारी लिस्ट में एक नंबर का एप्लीकेशन है, विदाउट इंटरनेट चल जाता है, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी भी अच्छा है, मल्टी डिवाइस भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, एंड जो कि यार ऑथी को कन्वीनियंट बनाता है यूज़ करने के लिए। कॉन्स की अगर हम बात करते हैं यार, कोई मेजर कॉन नहीं है यहाँ पे, बस यार ये ओपन सोर्स नहीं है, बट फिर भी हमें सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। तो यार ये कोई ऐसा मेजर कॉन नहीं रहेगा जिससे हम ऑथी को यूज़ ना करें। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन। जितने भी मैंने बताए उनमें से आपको कोई एक मिला ही होगा जिसको आप पिक करके अपने अकाउंट को बेसिकली प्रोटेक्ट कर सकते हो। आई होप कि कोई मिला होगा, एंड नहीं मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताना। कोई अच्छा रिकमेंडेशन होगा तो कमेंट करके बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो जिसको प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ऑथेंटिकेशन वाली, तो आप इसको शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।